चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ। क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि आपका शौर्य मेरी कुछ सुनता ही नहीं है। तूने उससे झगड़ा तो नहीं किया ना? जी, राजवीर ने शौर्य से झगड़ा किया। मैंने किया और उसने कुछ नहीं किया। देखो, उस वक्त ऑलरेडी काव्या और कृतिका बुआ तुम्हें डांट रहे थे, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी डांट पड़ रही थी तो मैं और डांटना नहीं चाहती थी। बट काव्या इज राइट, वो ठीक ही तो कह रही थी। तुम जानते हो ना शौर्य का नेचर कैसा है, तो तुम गुस्सा नहीं होते, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते। लेकिन नहीं, इसलिए वो नहीं किया। मुझे ना कृतिका बुआ और काव्या ने डांटा है, बहुत डांटा है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि एटलीस्ट इनके सामने तो नहीं डांटा ना मुझे। क्या हो रहा है? तूने शौर्य से झगड़ा किया क्या? क्यों झगड़ा कर रहा है सबसे? शौर्य ने क्या कहा था तुझे? उसने कुछ कहा होगा और उसकी वजह से पूरे आगे से कुछ बोला होगा। अरे उसकी हालत तो समझ, क्या बोला था उसने? नहीं बता सकता मैं आपको। हद होती है, तब से एक ही बात कर रहा है, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। ऐसी कौन सी बात हुई थी कि बता नहीं सकता हमको? तो बता दे क्या हुआ। अच्छा, तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से तूने उसे उल्टा सुनाया। देख, मुझे पता है तू वहां उसे हेल्प करने के लिए गया था, तो तूने बेवजह तो झगड़ा किया नहीं होगा। कोई बात तो जरूर हुई है। देखा, एक आप ही है जो मुझे बहुत अच्छे से जानती है और आपको पता है मैं कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकता हूँ। आप लोग बेमतलब मुझे डांटे जा रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह से। आपको पता है मैं इन्हें घर ड्रॉप करने जा रहा था, इन्हें लगा मैं बहुत हाइपर हूँ, बहुत गुस्से वाला हूँ, तो ये लोग मुझे घर ड्रॉप करने आए हैं। लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे से जानती है ना, लेकिन कुछ लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन एक बात आप लोग सुन लीजिए, मैंने इनसे वादा किया है कि मैं शौर्य की हेल्प करूंगा उसे जेल से बाहर निकलवाने में, तो मैं करके ही रहूंगा, चाहे उसके साथ फिर मेरा झगड़ा भी क्यों ना हो जाए। मैं इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। बस ठीक है, फिर अगर तू अपना वादा निभाएगा और हम लोग सब एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो शौर्य को बाहर ले ही आएंगे। इतना तो मैं जानती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। प्रीता पहले भी बिल्कुल ऐसी ही थी। पहले भी कभी कोई मुसीबत में फंसता, इन्हें पता नहीं होता था कि ये दुश्मन से कैसे लड़ेंगी, पर ये ज़रूर पता होता था कि ये दुश्मन से जीतेंगी। इनका यही कॉन्फिडेंस इन्हें हमेशा जिताता था। आई एम श्योर इस बार भी प्रीता अंशुमन नाम के दुश्मन से लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। इस बार तो लड़ाई इनके अपने बेटे शौर्य की है। हाँ, भले ही इन्हें कुछ याद नहीं है, पर दिल का कनेक्शन है, प्यार का कनेक्शन है। क्या? अब आप लोग प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए जैसे मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी आइडिया मुझे ही नहीं है। मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या बोला है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज जाइए यहाँ से आप लोग। शौर्य प्लीज, आई अंडरस्टैंड तुम अपने डैड से बहुत नाराज हो। ठीक है, तुम्हें उनसे नहीं बात करनी है, मत बात करो, पर एटलीस्ट मुझसे तो बात करो। किसी से भी नहीं करनी। आप लोगों को मैंने बुलाया क्या? इंस्पेक्टर ने बुलाया ना। प्लीज इंस्पेक्टर से बात कीजिए, आप लोग जाके साइड में बात कीजिए। मुझे किसी से बात नहीं करनी। बेटा, मुझसे भी बात नहीं करनी। नहीं करनी। आप लोगों को मुझसे बात करनी है ना, मुझे यहाँ से घर लेकर चलिए, मैं सबके साथ बैठ के आराम से बात करूंगा। यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं करूंगा। आप लोग प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए, आप लोगों से बात करनी, इट्स अर्जेंट। इंस्पेक्टर प्लीज, आप देख रहे हैं शौर्य बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है। आप एटलीस्ट मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं उससे बात करूंगी, वो मेरी बात सुनता है, समझेगा। प्लीज थोड़ी देर। प्लीज इंस्पेक्टर, कम से कम शौर्य की मॉम को तो यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन जल्दी आइए। मिस्टर लूथरा, प्लीज। शौर्य, डैड प्लीज आप जाइए ना। अगर इंस्पेक्टर से बात नहीं करनी तो राजवीर से बात कर लीजिए, कोई तो मिल जाएगा आपको, बट आप प्लीज जाइए। शौर्य, तुम्हें हो क्या गया है? प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। हम चाहते हैं कि तू यहाँ से जल्द बाहर आए। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हम पूरी कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। You all love you। कोशिश? पता नहीं मुझे आपकी ये कोशिश क्यों नहीं नजर आती है। तब आगे मुझे कहते कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। वो राजवीर भी आया था कोशिश करने, आप भी आए कोशिश करने। फनी बात ये है कि मैं अब भी आई हूँ, तो शायद अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो मैं बाहर आ जाऊँ। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कैसे बात कर रहे हो तुम? प्लीज आप डैड से कहिए कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, उन्हें यहाँ से ले जाइए। चलिए बुआ। मॉम प्लीज, अगली बार अगर आप मिस्टर करण लूथरा के साथ मुझसे मिलने आएंगी ना, तो मैं आपसे भी नहीं मिलूंगा। I'm sorry, Shorty. I'll take care of that. And I'm so sorry कि तुम अब तक यहाँ पर हो। मुझे इतना हेल्पलेस फील होता है ना, यू नो, अगर ये प्रॉपर्टी करण के नाम पे ना होकर मेरे नाम पे होती ना, तो हाँ ठीक है, मैं पूरी प्रॉपर्टी उस अंशुमन बेटे के नाम कर देती। लेकिन तुम्हें एक सेकंड और यहाँ नहीं रहने देती। I'm so sorry, Shorty. बट तुम स्ट्रेस मत लो, मैं फिर भी ट्राई करूंगी, करण को समझाऊंगी मैं। और वो फिर भी नहीं समझेंगे यूजुअली। शौर्य मुझे ट्राई तो करने दो। मर्जी। गुड नाइट मॉम। यू नो, एक बात बोलूं, आई विश इस टाइम तुम अपने बेडरूम में होते और मैं वहां तुम्हें गुड नाइट बोलने आती। ट्रस्ट मी शौर्य, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आई वांट यू टू कम बैक होम। आई एम रियली सॉरी। बहुत परेशान हूँ मैं इस जेल में। बार लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने, आते हैं जाते हैं, पर मैं यहीं रह जाता हूँ। एंड आई फील सो लोनली मॉम। पता नहीं मैं कब बाहर आऊंगा, कब मेरी लाइफ वापस से नॉर्मल होगी। आपको पता है वो राजवीर भी आया था यहाँ पर मेरी हेल्प करने के बहाने, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा इरिटेटेड हूँ। आई एम रियली सॉरी मैंने आप पे इतना चिल्लाया। आप प्लीज घर जाइए, ट्राई टू रेस्ट एंड प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। ओके इट्स ओके, प्लीज तुम अपना ख्याल रखो। मिस्टर लूथरा, अगर आपके बेटे का बिहेवियर ऐसा ही रहा, सब पे चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तो मैं उसे लॉकअप से जेल में शिफ्ट कर दूंगा, जहाँ के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा पहरा होता है वहाँ पे, आपसे उससे मिल भी नहीं पाएंगे। और अगर वहाँ पे वो ऐसे बदतमीजी करेगा ना, तो वहाँ डंडे से उसका मुंह बंद किया जाता है। देखिए आई एम रियली सॉरी, उसके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज देखिए, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। इतने टाइम से यहाँ जेल में है, इसलिए इरिटेट हो गया, इसलिए इस तरह से बात कर रहा है। उसे थोड़ा सा नरमी से पेश आइए प्लीज। आई अंडरस्टैंड, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। इंस्पेक्टर, शौर्य लूथरास का बेटा है, बहुत ही लाविश लाइफ जिया है ये लड़का। अब इस तरह से पुलिस स्टेशन में इस कंडीशन में, तो आप प्लीज समझिए ना, उसकी साइकी को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इमोशनली अपसेट हो गया है, डिस्टर्ब्ड है वो, इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहा है। प्लीज आप उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आइए प्लीज। ठीक है, कोशिश करूंगा नाइस रहने की, पर शायद ज्यादा दिन ना कर पाऊं। मिलने का भी टाइम आप लोगों का खत्म हो चुका है, आप लोग प्लीज घर जाइए। थैंक यू सो मच। चलो चलो। करण बेटा, तुम इस तरह से पेश क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है हमें भी बताओ ना, हमें भी बात समझ में आ जाए। हुआ मैं प्रीता और राजवीर का वेट कर रहा हूँ, एक बार वो आ जाए ना, उसके बाद में डिस्कशन शुरू करते हैं। क्योंकि क्या है ना कि अंशुमन पांडे को राजवीर से बेहतर और कोई नहीं जानता। उसे पता है कि क्या सबूत इकट्ठे करने हैं, उसको कैसे तोड़ना है, ही नोज एवरीथिंग। और प्रीता ने मुझसे कहा था कि राजवीर के पास में ना कुछ बहुत अच्छे प्लान्स हैं। एक बार वो आ जाए फिर हम डिस्कस करते हैं ना बैठ के, कि शौर्य को जल्द से जल्द कैसे निकलवाना है। अरे प्रॉब्लम तो ये है कि दोनों आ ही नहीं रहे। मैं राखी जी और माँ के साथ मंदिर नहीं गया इस चक्कर में कि हमें ये डिस्कशन करना था। मामा जी, वो लोग आ गए, राजवीर, प्रीता, पलकी। आ जाइए।
आइए, आप लोगों का ही वेट हो रहा था। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बेटे हो तुम मेरे। अगर आपके दिमाग में ये है ना कि मैं और मेरी माँ आपके जाल में फंस जाएंगे और आप हमें हासिल कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत है। I'm sorry, आप लोग को मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। कुछ गलतफहमियां थी, लेकिन अब वो क्लियर हो गई है। So now all is well. यही कह रही थी मैं आप लोगों से, लेकिन आप लोग तो मुझे बार बार चुप करा देते हो कुछ भी कह के। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, वो सब की वजह यही है। नहीं, एक सेकेंड। शौर्य जो लॉकअप में है, मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूँ और उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इनसे सॉरी कहना चाहता हूँ। हमारे बीच कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे जहाँ मैं कुछ बात मानने से इनकार कर रहा था, और वही बात मुझे मनाने के लिए इन्होंने अपनी कलाई काट ली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो आप मुझे बताना चाहते थे, जो आप चाहते थे कि मैं मान लूं, मैं वो मान गया हूं। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मासी की वजह से। तुझसे और पिता से बहुत प्यार करता हूँ। सच में बहुत प्यार करता हूँ। जो प्यार का बोझ है वो मैं उठा नहीं पाऊंगा, थोड़ा हैवी हो जा रहा है। तो ये सब कुछ समझने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा, थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। राजवीर, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। पूरी जिंदगी चाहिए, पूरी जिंदगी ले लो। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि अब तुम मेरी जिंदगी में हो, मेरी जिंदगी की हर खुशी में हो और जिंदगी के हर गम में हो। मेरा बेटा मेरे साथ है, मैं इसी में खुश हूँ। थैंक यू राजवीर। तुम दोनों क्या खुसर बात कर रहे हो? तुम कुछ प्लान बताने वाले थे ना? हाँ बताओ ना सबको, प्लान क्या है? वो मैंने शौर्य से बात की थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। शौर्य से कोई हेल्प नहीं मिली, ना उसने कोई क्लू दिया, ना कोई हिंट दी। उल्टा हमारी लड़ाई हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी हम मिलते तब हमारी लड़ाई हो जाती है। तो ये टॉपिक हम साइड में रख देते। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? हाँ बताओ, क्या हेल्प चाहिए, बोलो। आप मुझे अंशुमन पांडे का नंबर दे सकते हैं? एक्चुअली मेरे पास था, लेकिन कल रात मेरा फोन गुम गया। हाँ क्यों नहीं। ओह गॉड, मेरा फोन तो ऊपर चार्ज हो रहा है। निधि प्लीज अंशुमन पांडे का नंबर देना। क्या था उसका नंबर? मेरा फोन भी रूम में, मैं अभी लेके आती हूँ। बैठो। हाँ क्यों नहीं, बैठो ना, बैठो प्रीता। अंशिल बैठो। राजवीर थैंक यू, तुम शौर्य को लॉकअप से बाहर निकलवाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो हमारे लिए। आई एम रियली थैंकफुल। मतलब हम तो सब एक चक्रव्यूह में फंस गए थे, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि कैसे करना है, वे फॉरवर्ड क्या है, कहाँ से सबूत इकट्ठे करने हैं। थैंक यू। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा मेरे साथ में खड़ा है। प्यार पिता से
प्रीता, राजवीर, तुम दोनों मेरी फैमिली हो और देखना मैं बहुत जल्द तुम दोनों को इस घर में वापस लेकर आऊंगा, फिर से अपनी फैमिली बनाऊंगा। कहाँ रखा मैंने फोन? यही तो था। क्या हुआ बेब्स? तुझे कुछ दिख नहीं रहा या फिर तूने कसम खा ली है कि तू कुछ देखेगी नहीं? What do you mean? बेब्स, देख मैं जो भी कर रही हूँ ना वो तेरे लिए कर रही हूँ, तेरी हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। तुझे याद है मैंने तुझे कुछ बातें बताई थी, तुझे ये भी याद दिलाया था कि अब तू वो पहले वाली निधि नहीं रही। और तूने मुझे कहा था कि मैं तुझे बार बार याद दिलाती रहूँ कि तुझे अपने हक के लिए लड़ना है, तुझे अपना स्टैंड लेना है। तूने इतने साल लिए है इस घर के लिए, तो अब तुझे पीछे नहीं हटना है, याद है? देख बेब्स, मैं तुझे बार बार याद दिलाती हूँ, तुझे कुछ बातें दिखाती हूँ, लेकिन तू कुछ देखती नहीं है, या फिर शायद तूने डिसाइड कर लिया है कि तुझे कुछ देखना ही नहीं है। क्या दिखाना चाहती है? प्रीता दिखाना चाहती है? देख रही हूँ मैं प्रीता को, सब कुछ देख रही हूँ, कैसे वो मेरे घर में मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। नो बेब्स, मैं तुझे ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रीता ऐसे बिहेव कर रही है जैसे शौर्य की माँ तू नहीं वो है। तो इसमें गलत क्या है? एक्चुअली शौर्य की माँ तो वही है ना, और वो जो कर रही है इंटेंशनली नहीं कर रही है, तो जो वो कर रही है उसे करने दो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तेरे हाथ में है, तेरे ही हाथ में है। सबसे पहले तो तू एक काम कर, तू शौर्य के पास जा और उसे एहसास दिला कि वो तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट शौर्य को अपने काबू में रख। देख प्रीता तेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, हड़पने की कोशिश कर रही है। देख चाहे तुझे जो भी करना पड़े, लेकिन अपनी जगह उस प्रीता को कभी मत लेने देना। नहीं, प्रीता मेरी जगह नहीं ले रही है, एक्चुअली उसकी जगह तो मैं ले रही हूँ, इस घर में भी और करण और शौर्य की लाइफ में भी। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले शौर्य की माँ बनने की, लेकिन शौर्य की माँ मैं थी, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। ऑलराइट, तू यहाँ मैं करते रहना, और देखना वो दिन दूर नहीं होगा जब काव्या की तरह शौर्य भी उस प्रीता को माँ करने लगेगा। नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। I swear. भाई, ये राजवीर प्रीता जब भी हमारे घर आते हैं उसके बाद हमारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे ये हमारी फैमिली के मेंबर हो। इन दोनों को जब भी इस घर में देखती हूँ ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते ये दोनों। बहन, जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ ना, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि इस वक्त शौर्य को छुड़वाना ज्यादा जरूरी है और उसके लिए राजवीर बहुत जरूरी है। नहीं, तुम बताओ अगर उसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं, ऑप्शन के बारे में तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से पता है, जब ये प्रीता हमारे घर में आती है ना, अपने साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके ही आती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, और अगर इस बार कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं अपने आप को रोकूंगी नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, किस तरह से रिएक्ट करूंगी, किस तरह से बिहेव करूंगी, लेकिन आई एम श्योर जो भी करूंगी ना बहुत बुरा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तों में दरार आ जाए। बहन प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो। हो सकता है कि सब कुछ ठीक ही हो जाए, कुछ चीजें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। बल्कि पापा और राजवीर के बीच में क्या हुआ है, तुम्हें पता है क्या? I don't know. अजीब बात है, राजवीर अगर सृष्टि का बेटा है तो प्रीता को माँ बोलता है, और शौर्य प्रीता का बेटा है लेकिन प्रीता को आंटी बोलता है, और निधि जो सच में आंटी है उसे शौर्य मॉम बोलता है। हाय रब्बा, रिश्ते भगवान ने कितने कॉम्प्लिकेट कर रखे हैं। आई विश प्रीता की मेमोरी वापस आ जाए। कितनी खुश होगी वो देख के कि
मेरे करण भाई आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना बरसों पहले करते थे। इन दोनों की मुझे जिंदगी में बहुत जरूरत है। एक बार ये दोनों मेरी जिंदगी में आ जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। करण, ये फोन चार्ज हो गया और मैंने अंशुमन का नंबर भी फॉरवर्ड कर दिया इसमें। ये लो राजवीर। मैंने आपको बताया मेरा फोन मेरे पास नहीं है। अरे हाँ, इसलिए तो फोन दे रहा हूँ। लो, करो उसे फोन। लेकिन मैं आपके फोन से कॉल नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अंशुमन पांडे को डाउट हो सकता है कि मैं आपके साथ हूँ। मासी, आप मुझे अपना फोन दीजिए ना। हाँ, ये लेना। देखिए, हम लोग सब लोग जानते हैं कि राजवीर और शौर्य की बनती नहीं है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो अगर राजवीर शौर्य से कुछ भी पूछेगा तो शौर्य उसका आंसर नहीं देगा। तो आई थिंक इस सिचुएशन में हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर मैं शौर्य के पास जाऊं और शौर्य को ये समझाऊं कि वो राजवीर की बात सुने, जो भी इंफॉर्मेशन राजवीर चाहता है वो सारी इंफॉर्मेशन वो राजवीर को दे, तो शायद शौर्य मेरी बात सुन ले। हो सकता है वो मान जाए। तो आई थिंक मुझे जाके शौर्य से बात करनी चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं समझेगा। राजवीर, तू चुप रह। दीदी जो सोच रही है ठीक ही सोच रही होगी ना। वो भी अपने बेटे के बारे में सोच रही है, उसे बोलने तो दे। I think Preeta, you're right. दीदी, I loved your idea. तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शौर्य अगर किसी की सुनता है इस घर में तो वो तुम्हारी सुनता है। And I'm sure तुम्हारी ये बात जरूर मानेगा। I think you should go. तो मैं भी जाती हूँ दीदी के साथ। Excuse me. Babe, babe, are you out of your mind? ये क्या करने जा रही है? तू शौर्य से जाके ये कहेगी कि राजवीर और प्रीता बहुत अच्छे हैं और उसकी हेल्प कर रहे हैं। यार, मुझे तो लगा था कि तू उनके अगेंस्ट बोलेगी, शौर्य के दिल में उन दोनों के लिए नफरत भर देगी। लेकिन तू तो you're right. You think I'm out of my mind? Obviously, मैं शौर्य को राजवीर और प्रीता के खिलाफ ही भड़काऊंगी। मैं उसे प्रोवोक करने जा रही हूँ वहाँ पे। You get that? लेकिन तूने अभी अंदर जो बोला वो जो बाहर बोला वो अंदर बोलती तो सबकी नजरों में विलन नहीं बन जाती। ऑब्वियसली मैंने दो चेहरे बना लिए हैं अपने। मैं सीख गई हूँ कि सबके सामने कुछ और रहना है और पीठ पीछे कुछ और। मुझे सबकी नजरों में बुरा नहीं बनना। एंड यू नो, जिस तरीके से करण उस प्रीता को देख रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। सब लोगों को लगता है कि अब मैं जाके शौर्य को समझाऊंगी, लेकिन नहीं, मैं शौर्य को राजवीर और प्रीता के अगेंस्ट प्रोवोक करूंगी। यू गेट दैट नाउ? तुमने अंशुमन पांडे का नंबर मांगा था, दे दिया अब क्या? अब मैं उसे कॉल करूंगा, उससे मिलूंगा और उसकी वो जो भ्रष्ट बुद्धि है उसमें थोड़ी अकल डालने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई ना, तो उसका कुछ ऐसा सीक्रेट मेरे पास है जिसके यूज करने पर उसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा। राजवीर, आई डोंट थिंक हम अंशुमन पांडे को डराने की पोजीशन में हैं। मुझे सीरियसली नहीं लगता कि वो हमसे डरेगा। डरा सकते हैं उसे। करेक्ट। अगर अंशुमन पांडे हमें डरा सकता है तो राजवीर के पास भी कुछ ऐसा है जिससे हम अंशुमन पांडे को डरा सकते हैं। एक मिनट रुको, पहले शांति से सोच लेते हैं। हड़बड़ी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रीता बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग बहुत हाइपर हो, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। ये बहुत कंसंट्रेशन वाला काम है, इसमें थोड़ा आराम से। कृतिका, तब तक गिरीश को कहो ना सबके लिए चाय बना के। अब हम लोग ही बना देते हैं मम्मा। इट्स ओके, मैं बना देती हूँ। हाँ, मैं भी साथ चलती हूँ। देखो, मुझे क्या लगता है कि दो बातें हो सकती हैं। अगर हम अंशुमन पांडे को डराएंगे धमकाएंगे तो या तो वो डर जाएगा, और अगर वो डर जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन
ये भी हो सकता है कि वो ना डरे और अटैक मोड में आ जाए। मतलब उसको इतना गुस्सा आ जाए कि हम उसे धमका रहे हैं कि वो उल्टा हमसे बदला लेने के लिए कुछ भी करने पर उतर आए, तो फिर हमारे लिए काफी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी खराब हालत में हैं। हमारा शौर्य तो लॉकअप में है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে সুন্দর, অসাধারণ অমায়িক একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে মূলত আমরা আলোচনা করব ইনফিনিক্স নোট 14 প্রো প্লাস এই ফোনটি নিয়ে। ইনফিনিক্স নোট 14 প্রো প্লাস এই ফোনটি কেমন হবে, কতটা ভালো হবে, আজকের এই ভিডিওতে আমরা খুঁটিনাটি A to Z বিষয় নিয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। ফোনটির প্রাইস অনলি 38,000 টাকা। 38,000 টাকায় কিন্তু এই ফোনটি পেয়ে যাবেন ইনফিনিক্স নোট 14 প্রো প্লাস। ব্র্যান্ড দেখুন বন্ধুরা, ইনফিনিক্স ব্র্যান্ড ক্যাটাগরিতে কি রয়েছে, স্মার্টফোনস ক্যাটাগরি অ্যাডেড অন 18 মার্চ 2024, লেটেস্ট আপডেট 21 মার্চ 2024। তো ফোনটির পিছনের দিকে একটি, দুইটি, তিনটে ক্যামেরা, সামনে একটি পাঞ্চাল ক্যামেরা পেয়ে যাবেন। তো ফোনটিকে একটা রেটিং করা হয়েছে, দেখুন বন্ধুরা, তারা কিন্তু 10-এর ভিতরে 7.6 দিয়েছে। 10-এর ভিতরে 7.6 মানেও কিন্তু অনেক কিছু। যেখানে ফোনটির ডিজাইনে পেয়ে যাবেন আপনারা 10-এর ভিতরে 8, দেখুন বন্ধুরা, এবং ডিসপ্লেতে পেয়ে যাবেন 10-এর ভিতরে অনলি 7। পারফরমেন্সে রয়েছে 10-এর ভিতরে অনলি 7, ক্যামেরাতে 10-এর ভিতরে 6, এবং কানেক্টিভিটিতে রয়েছে 10-এর ভিতরে 7, ফিচার্সে রয়েছে 10-এর ভিতরে 10, ব্যাটারিতে থাকবে 10-এর ভিতরে 9, ইউএসবিলিটিতে থাকবে 10-এর ভিতরে 7। ফোনটির স্পেসিফিকেশনস গুলা দেখুন, স্পেসিফিকেশনসে রয়েছে প্রাইস, এক্সপেক্টেড প্রাইস 38,000 টাকা। যেখানে নেটওয়ার্ক হিসেবে রয়েছে টেকনোলজি GSM SPA LT 5G। আপনারা কিন্তু 2G ব্যান্ড থেকে শুরু করে পেয়ে যাবেন 3G ব্যান্ড, 4G ব্যান্ড এবং 5G ব্যান্ড। স্পিডে SPA LT 5G। ফোনটির বডি দেখুন, ডিমিনিশনস 164.3 × 74.5 × ওয়েট হিসাবে 190 গ্রাম আর 196 G, 6.70 OZ। সিম কার্ডে পেয়ে যাবেন ডুয়েল সিম, ন্যানো সিম, ডুয়েল স্ট্যান্ড বাই। আদার্স অপশনটিতে IP53 ডাস্ট অ্যান্ড স্প্ল্যাশ রেজিস্ট্যান্ট। ডিসপ্লেতে রয়েছে টাইপ অ্যামোলেড 1 বাইট কালার্স এবং সাইজে 6.78 ইঞ্চি। রেজলিউশনে রয়েছে 1080 × 2436 পিক্সেল, 393 ppi ডেনসিটি, এবং প্রোটেকশনে পাবেন কর্নিং গরিলা গ্লাস। প্ল্যাটফর্মটি দেখুন, যেখানে ওএস অপশন অ্যান্ড্রয়েড 14 OX 14, চিপসেট মিডিয়াটেক ডিমেনস্টিক 7020 6nm, সিপিইউ অপশনটি ভালো, জিপিইউটা তো আরো ভালো। মেমোরিতে থাকবে কার্ড স্লট নো আনস্পেসিফাইড, ইন্টারনাল 256 GB, র্যাম 12 GB। তো ফোনটির মেইন ক্যামেরা দেখুন, ফোনটির মেইন ক্যামেরাতে থাকবে 108 মেগাপিক্সেলের একটি অসাধারণ ক্যামেরা ওএস অপশন, এবং সেকেন্ডে 2 মেগাপিক্সেলের আরেকটি ক্যামেরা f/2.4, 2 মেগাপিক্সেলের আরেকটি ক্যামেরা f/2.4। ভিডিওতে রয়েছে 1440 পিক্সেল 13 fps 1080 সাউন্ডেড, এবং সেলফি ক্যামেরাতে রয়েছে সিঙ্গেল 32 মেগাপিক্সেল, এবং ফিচার্সে রয়েছে ডুয়েল LED ফ্ল্যাশ, ভিডিওতে 1080 সাউন্ডেড। ফোনটির সাউন্ড দেখুন, লাউড স্পিকার, স্টুডিও স্পিকারস, এবং 3.5 amp জ্যাক নো পাবেন। এই জায়গায় ট্রেডেড বাই JBL পাবেন, 24 বিট থেকে 192K হার্টজের রেজলিউশনের অডিও দিবে। কানেক্টিভিটিটা দেখুন, উলানে রয়েছে ওয়াইফাই ডাইরেক্ট ডুয়েল ব্যান্ড হটস্পট, ব্লুটুথটা ইয়েস রয়েছে, জিপিএসটাও মোটামুটি ভালো। NFC অপশনটিতে ইয়েস, মার্কেট ডিপেন্ডেন্ট, FM রেডিও ইয়েস, USB টাইপ C 2.0 OTG, ইনফ্যাক্ট পুট অপশনটিতে ক্রস চিহ্ন। তো
তো ফোনটির আমরা বিস্তারিত দেখলাম, ফোনটি মোটামুটি ভালো হবে, আপনারা চাইলে এই ফোনটি ক্রয় করতে পারবেন, সমস্যা নেই। তো যাক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের এই ভিডিও। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।